इस सब में हमें फाइनल अकाउंट्स बनाना है और हमें 9 एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। परचेज से रिलेटेड सेकंड नंबर थर्ड नंबर है, सेल्स से रिलेटेड फोर्थ और फिफ्थ है, वेजेस से रिलेटेड सिक्स्थ है, और मशीन से रिलेटेड नाइन्थ है। तो ये सारी आइटम्स हम लोग अंदर लिखेंगे, बाकी चीजें बाहर लिखेंगे। सबसे पहले हमें कैपिटल दे रखा है 6 lakhs। कैपिटल बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखा जाएगा 6 lakhs इनर कॉलम में। ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है, बिजनेस के लिए एसेट्स होती हैं ड्राइंग्स, पर हम एसेट साइड ना लिखकर कैपिटल में से माइनस करते हैं, क्योंकि ड्राइंग्स और कैपिटल दोनों ओनर के होते हैं, तो हम उसे कैपिटल में से माइनस करते हैं। परचेजेस एंड सेल्स, तो परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है 9 लाख रुपीज। हम ट्रेडिंग अकाउंट में एक लाइन छोड़ के अंदर लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट्स हैं। फिर सेल्स हमें दे रखा है 15 लाख। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय सेल्स अंदर लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है। फिर परचेज रिटर्न, अब परचेज रिटर्न का क्रेडिट इफेक्ट देना है। तो क्रेडिट इफेक्ट हम कैसे देंगे, परचेजेस में से माइनस कर देंगे। देखिए, ये डेबिट साइड है, डेबिट साइड में से अगर माइनस करते हैं तो उसका क्रेडिट इफेक्ट आता है, ये रूल है। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न 60,000 का हमें डेबिट इफेक्ट देना है। तो सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस, अब क्रेडिट साइड में से माइनस कर रहे हैं तो उसको हम डेबिट इफेक्ट कहते हैं फाइनल अकाउंट्स में। ट्रायल बैलेंस इज वन इफेक्ट सेम साइड। ओपनिंग स्टॉक 90,000 डेबिट साइड दे रखा है। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पहली पहली आइटम टू ओपनिंग स्टॉक 90,000। फिर हमें कैरेज इनवर्ट दे रखा है, ये परचेज रिलेटेड एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, डेबिट साइड है। परचेजेस पे एडजस्टमेंट है तो हम थोड़ी लाइन छोड़ देंगे, 4 लाइन छोड़ दीजिए। टू कैरेज इनवर्ट 15,000। नेक्स्ट इज सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, डेबिट साइड दे रखा है, फाइनल अकाउंट्स में डेबिट इफेक्ट आना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में लिखेंगे टू सैलरी 1,80,000। थंब रूल ये है, यहाँ पे 6 लाइन्स, यहाँ पे 5 लाइन्स, यहाँ पे 3 लाइन्स, और ये रेस्ट एक लाइन छोड़ के अदर इनकम्स। चलिए, फिर है वेजेस 60,000। वेजेस आता है ट्रेडिंग अकाउंट पे और वेजेस पर एडजस्टमेंट है, इसीलिए हम अंदर लिखेंगे टू वेजेस 60,000। अब ऑफिस एक्सपेंसेस यानी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के नीचे टू ऑफिस एक्सपेंसेस 1,20,000। डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट साइड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड यानी हमारी इनकम, अदर इनकम्स बाय डिबेंचर इंटरेस्ट 15,000। फिर है डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस में बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 6,000। नेक्स्ट इज कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट साइड, सो इट्स एन इनकम, अदर इनकम्स में लिखेंगे बाय कमीशन रिसीव्ड 3,000। अब 10% बैंक लोन 3 लाख क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट इफेक्ट आना चाहिए। राइट नाउ इट्स अ नॉन करंट लायबिलिटी, बैंक लोन इज फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, नॉन करंट लायबिलिटी। बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटी में लिखेंगे 10% बैंक लोन 3 लाख। चलिए, फिर bills payable, now bills payable is a current liability, it is related to the creditors, तो bills payable is a current liability। करंट लायबिलिटी की हेडिंग के नीचे लिखेंगे बिल्स पेएबल 22,500। नेक्स्ट इज डेटर्स, नाउ डेटर्स का डेबिट बैलेंस है करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में लिखेंगे डेटर्स 1,35,000 अंदर लिखा क्योंकि एडजस्टमेंट है, आप चेक कर सकते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4 एंड 5। फिर बिल्स रिसीवेबल, नाउ बिल्स रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस है तो इट इज अ करंट एसेट। डेटर्स पे क्योंकि एडजस्टमेंट है तो हम 3 4 लाइन छोड़ देंगे, फिर बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे 45,000। देन वी हैव क्रेडिटर्स,
1,02,000। अब परचेजेस आर लिंक्ड विद द क्रेडिटर्स, तो परचेजेस पर भी एडजस्टमेंट है तो क्रेडिटर्स पर भी एडजस्टमेंट है, समझने की बात है। तो क्रेडिटर्स हम अंदर लिखेंगे, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल के नीचे अंदर लिखेंगे क्योंकि उनपे एडजस्टमेंट्स हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट, नाउ सी, आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500। आउटस्टैंडिंग रेंट कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड, मतलब ये लायबिलिटी है। देखिए आउटस्टैंडिंग एक पर्सनल अकाउंट है, आपने सीखा था टाइप्स ऑफ अकाउंट में। मेहरबानी करके आउटस्टैंडिंग रेंट को ट्रेडिंग पीएनएल में मत डाल देना। आउटस्टैंडिंग रेंट एक पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। क्रेडिट साइड है तो ये हमारी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी में लिखेंगे। क्रेडिटर्स में दो तीन लाइन छोड़ देना। आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500 करंट लायबिलिटी। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, so it's a selling expense. Two advertisement expenses 75,000. Then we have stationery expenses, तो स्टेशनरी और ये सब एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 9,000। मशीनरी इज अ नॉन करंट एसेट, करेक्ट, और मशीनरी पर एडजस्टमेंट है, तो ये हम नॉन करंट एसेट है, बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में लिखेंगे पर अंदर लिखेंगे क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है। देन वी हैव बिल्डिंग 4,50,000। बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर लिख सकते हैं, मशीनरी के बाद एक दो लाइन छोड़ देने की। देन वी हैव फर्नीचर, फर्नीचर इज अ नॉन करंट एसेट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर लिख सकते हैं। रेंट, नाउ रेंट डेबिट साइड है तो ये एक्सपेंस है, अग्रीड, एक्सपेंस है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 18,000। फिर है इन्वेस्टमेंट्स इन 10% डिबेंचर्स, करेक्ट। अब ये इन्वेस्टमेंट्स है, एसेट है, नॉन करंट एसेट, बैलेंस शीट में लिखेंगे 10% डिबेंचर्स 1,50,000। हमेशा जब भी ये रेट वाला फंडा हो ना तो चेक कर लेने का कि 1,50,000 का 10% होता है 15,000, और हमें डिबेंचर इंटरेस्ट 15,000 मिल गया है। नहीं मिलता 15 की जगह और क्या होता है वो चैप्टर में आगे आप सीखेंगे। वैसे ही लोन पे भी आपको हमेशा चेक करने का, 3 लाख का 10% 30,000 होता है, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 30,000 होना चाहिए, राइट। आप चेक करिए इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना है, 30,000। तो ये एक ट्रिक है, मतलब ये जरूरी है, मैंडेटरी है। बैंक लोन इंटरेस्ट इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फाइनेंशियल एक्सपेंस में लिख लिया। अब ट्रायल बैलेंस हो गया, अब एडजस्टमेंट करते हैं। पहली एडजस्टमेंट इस सम की मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है और ये 12th स्टैंडर्ड में भी काम आएगा, ध्यान से देखना। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट्स आते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और एक करंट एसेट्स, पर इसमें हमें वैल्यूएशन करना है। तो मैं आपको एक वर्किंग सिखा रहा हूं। अब यहां पर हमें क्लोजिंग स्टॉक 1,65,000 का है कॉस्ट प्राइस, फिर हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 50% स्टॉक की 10% वैल्यू मोर है। तो हम क्या करते हैं, 1,65,000 के टू पार्ट्स करते हैं। पहला 50%, तो 1,65,000 का 50% होता है 82,500, मतलब आधा कर दीजिए तो भी चलेगा। बोलता है 10% मोर है, मार्केट प्राइस 10% ज्यादा है। कैलकुलेशन ऑन करें, 82,500 टाइप करें, प्लस का बटन दबाएं, 10 और परसेंटेज का बटन दबाएं, तो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे ये नजर आ रहा है। अब क्लोजिंग स्टॉक में रूल है, लोअर वैल्यू कंसीडर की जाती है, हायर वैल्यू कंसीडर नहीं की जाती है। तो हम 90,750 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हायर है, और लोअर को कंसीडर करेंगे। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशन चैप्टर में ये चीज पढ़ी है आपने। आगे बढ़े तो कह रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग गुड्स। तो भाई रिमेनिंग गुड्स कितने हो गए, 165 में से 82,500 गए तो रिमेनिंग गुड्स कितने हो गए, 82,500। उसका मार्केट वैल्यू 10% कम है, तो कैलकुलेटर ऑन करें, वापस 82,500 टाइप करें, माइनस का बटन दबाएं इस बार, 10 और परसेंटेज का बटन दबाएं, तो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है 74,250। अग्रीड।
अब लोअर वैल्यू ली जाती है, हायर वैल्यू नहीं ली जाती है। अब देखिए 82,500 हायर वैल्यू हो गई, उसे कंसीडर नहीं करेंगे और 74,250 को कंसीडर करेंगे। अब जो कंसीडरेबल वैल्यूज हैं विच इज 82,500 एंड 74,250, इनको प्लस करें। 82,500 प्लस 74,250 तो आपको 1,56,750 मिलेगा। अब ये तो बुक्स में जो आपको सिखाया गया है वो है, टीचर्स भी ऐसे सिखाएंगे। आज હતો ભણેલા सिस्टम, હવે આપણે सीखશું गणेला सिस्टम। अब देखिए गणेला सिस्टम क्या कहता है कि भाई 1,65,000 का स्टॉक है, मोर तो कंसिडर करना नहीं है, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है 50% का 10% वैल्यू कम है। तो 50% का 10% कितना होता है पता है? 5%। 50% का 10% 5% होता है, करके देखना। अब कैलकुलेटर ऑन करो, 1,65,000 टाइप करो, उसमें से माइनस का बटन दबाओ और 5% करो। 1,65,000 टाइप करो, माइनस का बटन दबाओ, 5%। और अब चेक करो, आपका सीधा आंसर आ गया, है कि नहीं? 1,56,750। तो इट्स वेरी सिंपल, बट आपकी टेक्स्ट बुक में ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड बताया गया है तो मैंने बताया है, अदरवाइज इट्स सिंपल। गणेला सिस्टम, 50% का 10% 5% होता है, 1,65,000 से 5% काटो, आंसर। चलिए अब क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट्स। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड हम सेल्स के बाद 3-4 लाइन छोड़ देते हैं। बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,56,750, दिस इज क्रेडिट इफेक्ट। अनदर शुड बी डेबिट इफेक्ट। करंट एसेट्स क्लोजिंग स्टॉक 1,56,750। कमिंग टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज। हमने परचेजेस किए हैं पर रिकॉर्ड नहीं किए हैं। जनरल एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, मतलब परचेजेस बढ़ गई, परचेजेस में प्लस, अनरिकॉर्डेड। करेक्ट। नाउ परचेजेस आर लिंक्ड विद द क्रेडिटर्स, पीसी प्रियंका चोपड़ा। करेक्ट। परचेज आर लिंक्ड विद क्रेडिटर्स, तो जो चीज परचेज में प्लस हो रही है ना, वो क्रेडिटर में भी प्लस होगी अगर अनरिकॉर्डेड है तो यहाँ पर परचेजेस में प्लस किया, डेबिट इफेक्ट दूसरा आना चाहिए, क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिटर्स में प्लस, अनरिकॉर्डेड परचेजेस 60,000। ओके, तो यहाँ क्रेडिट इफेक्ट दे दिया, यहाँ पर डेबिट इफेक्ट दे दिया। कमिंग टू नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न लिखना भूल गए हैं, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है जर्नल एंट्री में। करेक्ट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो हमने माल वापस किया है, परचेज रिटर्न है पर रिकॉर्ड नहीं किया है, परचेज में से माइनस, अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न। अब पीसी, परचेज में से क्या किया, माइनस, तो क्रेडिटर में से भी क्या करेंगे, माइनस। अब देखिए परचेज में से माइनस किया तो वो क्रेडिट इफेक्ट आ गया। अब दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट। करेक्ट। क्रेडिटर्स में से भी माइनस, तो क्रेडिटर्स में से माइनस करोगे, लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड होती है, क्रेडिट में से माइनस करोगे तो ये डेबिट इफेक्ट आ गया। Adjustments have two effects, one debit, one credit. Next, unrecorded credit sales. Now, sales is linked with the debtors. Journal entry होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब डेटर बढ़ जाएगा, सेल भी बढ़ जाएगी। सेल बढ़ जाएगी तो हमने सेल में प्लस। अब एस डी, मोबाइल में एसडी कार्ड होता है ना, सेल इज लिंक विद द डेटर्स। सेल में अगर प्लस कर रहे हो तो डेटर में भी प्लस करोगे अगर वो अनरिकॉर्डेड है तो सेल्स में प्लस किया, क्रेडिट इफेक्ट, डेटर में भी प्लस करना पड़ेगा, डेबिट इफेक्ट, अनरिकॉर्डेड सेल्स। कमिंग टू नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न, माल लौटाया है पर रिकॉर्ड नहीं किया है, तो जर्नल एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर कम हो जाते हैं, सेल्स भी कम हो जाती है, तो सेल्स कम हो गई, सेल्स में से माइनस। अब देखिए सेल्स में से माइनस किया, एस डी, सेल्स में से माइनस किया अनरिकॉर्डेड, तो डेटर में से भी माइनस। और सेल्स क्रेडिट साइड है, क्रेडिट में से माइनस कर रहे हो तो डेबिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट, तो डेटर में से भी माइनस करोगे, डेटर एसेट साइड लिखा जाता है जो डेबिट साइड है, माइनस कर रहे हो तो क्रेडिट इफेक्ट। एडजस्टमेंट्स हैव टू इफेक्ट्स, वन डेबिट, वन क्रेडिट। कमिंग टू नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस। हमने वेजेस पे नहीं किए हैं पर उसने हमें सेवाएं दे दी हैं, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस की जनरल एंट्री होती है वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस बढ़ गए,
हमने पे नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग है, प्लस कर दिया, दिस इज डेबिट इफेक्ट। नाउ क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग जेनरिक वर्ड है, एक्सपेंस के साथ जुड़ा है। आउटस्टैंडिंग जब एक्सपेंस के साथ जुड़ जाता है तो लायबिलिटी बन जाता है। करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग वेजेस 15,000। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 15,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ होल अमाउंट। अब पहली बार पूरा का पूरा पैसा मिला है। हमने सम नंबर 6 सॉल्व किया था, वहां पे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर था, उसमें कुछ भी नहीं मिला था तो लॉस हो गया था। यहां पर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है और पूरा का पूरा क्लेम कंपनी ने दे दिया है, एक्सेप्ट किया है, दिया नहीं है, एक्सेप्ट किया है, फ्यूचर में मिलेगा। अब क्योंकि फ्यूचर में मिलेगा तो ये हमारे लिए एसेट है, एसेट है तो एसेट साइड लिख रहा हूं इंश्योरेंस क्लेम, दिस इज डेबिट इफेक्ट। अनदर शुड बी परफेक्ट, क्रेडिट सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, परचेज में से माइनस, करेक्ट। कमिंग टू नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 7500 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किए हैं। पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किए हैं तो वो ड्रॉइंग्स है, जैसे ये वाली ड्रॉइंग्स है ना, ये कैश ड्रॉइंग्स है। अब उसके अलावा उसने 7500 के गुड्स ड्रॉ किए हैं। अब कैपिटल में से माइनस, गुड्स टेकन 7500, दिस इज डेबिट इफेक्ट। वाई? बिकॉज क्रेडिट में से आप माइनस कर रहे हो, डेबिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट, परचेजेस में से माइनस गुड्स टेकन 7500, करेक्ट। अब इनको प्लस माइनस का इफेक्ट दोगे 9 लाख में, ये माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर माइनस और माइनस, तो ये आंसर आ जाएगा। कमिंग टू नेक्स्ट, labor for installation of machinery 7500 wrongly debited to labor charge. Now this is the error of principle. हमने मशीनरी के लिए पे किया है तो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाना चाहिए, पर हमने लेबर में डाल दिया है, हमने वेजेस में डाल दिया, लेबर मींस वेजेस, तो गलती हो गई है, ये वेजेस नहीं है, मशीनरी की कॉस्ट बढ़ जानी चाहिए, वेजेस नहीं है, तो हम वेजेस में से माइनस कर रहे हैं इंस्टॉलेशन एक्सपेंस 7500। अब डेबिट में से माइनस कर रहे हैं तो क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, मशीनरी में ऐड कर देंगे तो ये डेबिट इफेक्ट आ जाएगा। अब सम गेट्स ओवर, लेट अस क्लोज द सम क्रोनोलॉजिकली। टोटल करेंगे, इधर जाएगा डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट 5,76,750, ग्रॉस प्रॉफिट आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। टोटल करेंगे, इधर जाएगा डिफरेंस टू नेट प्रॉफिट विच इज 1,68,750। नेट प्रॉफिट ओनर का होता है, कैपिटल में प्लस हो जाएगा नेट प्रॉफिट, एंड ये 6 लाख में से माइनस ये प्लस करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, एंड व्हेन यू विल टोटल योर बैलेंस शीट विल टैली विद 12,36,750। विश यू गुड लक।